नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। अब गैंगस्टर लॉरेंस पर कार्रवाई हुई है। कनाडा सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित किया है, उसके समूह को आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। ऐसे में इसका क्या असर होगा आने वाले वक्त में, ये वीडियो इसी पर है। हम सबको पता है कि एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की थी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ। 80 से ज़्यादा मामलों का जिक्र था। ये कहा गया था कि अलग अलग जगहों पर इसने क्राइम किया, उससे संपत्ति अर्जित की और उसको फिर क्राइम में इस्तेमाल किया। 4 मामलों में उसको बरी किया जा चुका है। इसके अलावा कई मामले अभी भी अदालतों में लंबित है। करीब 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। इस बीच यह आरोप लगाया कनाडा ने, जब उस वक्त जस्टिस ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कि लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है। यहाँ तक कि उसको रॉ का एजेंट बताया। ये भी कहा कि खालिस्तानियों को निपटाने के लिए लॉरेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके गैंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके गैंग के गुर्गे यहाँ पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसी की तर्ज पर अब कनाडा सरकार ने कार्रवाई की है। कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी घोषित कर दिया है। दरअसल कनाडा पुलिस की एक रिलीज जारी हुई है जिसमें इस बाबत जानकारी दी गई है। यह भी कहा गया है कि गैंग पर आरोप है कि उन्होंने कई जगहों पर न सिर्फ हत्याएं की बल्कि वो अवैध वसूली जैसे तमाम क्राइम में शामिल रहे। हम सबको पता है लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत में किन किन बड़े मामलों में सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो उसमें उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी नाम सामने आया था। इसके अलावा कई और मामलों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लॉरेंस का नाम सामने आया। हालांकि लॉरेंस की तरफ से एक वीडियो भी जारी हुआ था। हम सबको पता है कि एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें लॉरेंस ने खुद को बेकसूर बताया था और कहा था कि पुलिस तो उसके खिलाफ मामलों पर मामले दर्ज करती जा रही है। यही वजह है कि अदालतों में सिद्ध नहीं होते मामले और वो बरी हो जाता है, उसका ऐसा कहना है। हालांकि अभी भी कई केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग है। इस वक्त वो अहमदाबाद की साबरमती जेल में लॉज्ड है। ऐसे में कनाडा सरकार ने जो कार्रवाई की है, इसका असर क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में कनाडा सरकार लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मांग सकती है या उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है? ये भी अब सवाल उठने लगा है। हालांकि अभी भी लॉरेंस के खिलाफ कई सारे मामले हैं। पहले तो उनका ट्रायल भारत में चलेगा। जब वो क्लियर होगा उसके बाद हो सकता है सिचुएशन अगर ऐसी क्रिएट हो कि तब तक लॉरेंस, क्योंकि ऐसे में काफ़ी वक्त लगेगा, अभी तो केसेस बहुत सारे हैं, कनाडा सरकार उसको भारत सरकार उसको प्रत्यर्पित कर दे और कनाडा सरकार को सौंप दे। लेकिन ऐसा अभी हाल फिलहाल में या कुछ सालों में तो संभव नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का टेरर ये है कि आरोप ये है कि उसका गैंग जेल से ही ऑपरेट करता है और जेल से ही क्राइम को अंजाम देता है। वो खुद कहीं नहीं जाता, उसके गुर्गे काम करते हैं। 700 से ज़्यादा शूटर हैं उसके गैंग में। उसने कई सारे गैंगस्टर से हाथ मिला लिए, जिसमें काला जिठड़ी से लेकर वीरेंद्र काला से लेकर तमाम जो गैंगस्टर्स है भारत के, उनसे उसने हाथ मिला लिया। ये भी कहा जा रहा है कि गोल्डी बरार उसका खास है, वो यूएस में है, छिपा हुआ है, विदेशों से भी ऑपरेट करता है। अब उसका नेटवर्क न सिर्फ भारत में है बल्कि कई सारी कंट्रीज तक फैल गया है। भारत में अगर बात करूँ तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ऐसे तमाम जगहों पर लॉरेंस की गुर्गे एक्टिव हैं। और यही वजह है कि ये भी कहा जाता है कि वो हथियारों की जो तस्करी है वो भी उसका गैंग करता है। यहाँ तक कि उसके गैंग पर ड्रग तस्करी के भी आरोप लगे। हालांकि कई ऐसे मामले हैं जो अदालतों में लंबित है और अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। खैर, अब कनाडा सरकार ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का क्या मतलब निकाला जाए आने वाले वक्त में? क्या भारत को सौंपना पड़ जाएगा कनाडा को लॉरेंस बिश्नोई को, या किस तरह के सबूत कनाडा आने वाले वक्त में भारत सरकार को सौंपता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, उसको सिद्ध करना अलग बात है। तो इंतजार रहेगा उस डोजियर का जो कनाडा सरकार आने वाले वक्त में भारत को सौंपेगा। क्या ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? जरूर बताइए। शुक्रिया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर